शाम के 6 बज चुके थे। दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय घर में प्रिया जी काम से थककर घर लौटी थीं। चप्पल उतारते हुए उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी रिया को कमरे में बैठकर मोबाइल पर कुछ देखते हुए पाया। रिया, खाने के लिए आओ। अंदर से आवाज आई, हाँ आ रही हूं, लेकिन वो आई नहीं। 10 मिनट बाद फिर से, रिया, माँ रुकू ना जरा। आवाज में चिड़चिड़ाहट थी। प्रिया जी ने कमरे में झांका। रिया के फोन स्क्रीन पर एक अनजानी चैट थी। रिया ने तुरंत स्क्रीन बंद कर ली। ये कौन है? स्कूल का दोस्त है, आप मत पूछिए। और रिया उठकर बाथरूम में चली गई। प्रिया जी वहीं बैठ गईं। मन भारी हो गया था। यही बेटी जो 2 साल पहले उनकी आंखों में आंखें डालकर सारी बातें बताती थी, आज सीक्रेट्स रख रही है। उन्हें डर नहीं लगा, उन्हें रोना आया। मेरी रिया कहाँ चली गई? क्या आपको ये जाना पहचाना लग रहा है? क्या आपके घर की बेटी के बारे में ऐसा महसूस होता है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस उम्र में बेटियों के मन में क्या चल रहा है ये समझ आ जाए तो आप उनके माँ बाप नहीं, उनकी सबसे भरोसेमंद दोस्त बन सकते हैं। आज हम बात करेंगे किशोर उम्र की बेटियों के बारे में, यानी 11 से 15 साल की अपनी बेटियों के बारे में। इस उम्र में बेटियां बदलती हैं, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, सहेलियां बदलती हैं और घर के रिश्तों से व्यवहार भी बदल जाता है। आज हम 6 जरूरी बातें देखेंगे। 1. प्यूबर्टी यानी यौवन अवस्था और ब्रेन साइंस यानी दिमाग का विज्ञान। 2. पीयर प्रेशर यानी सहेलियों का प्रभाव। 3. बाहरी दुनिया का आकर्षण और गलत संगत में फंसना। 4. आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान और हमारे भारतीय घरों की उम्मीदें। 5. बेटियों की सुरक्षा। और 6. माता पिता के रूप में आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं। ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है। 1. प्यूबर्टी और ब्रेन साइंस। शरीर और मन साथ बदलते हैं। बेटियों में प्यूबर्टी यानी यौवन की शुरुआत आमतौर पर 9 से 11 साल की उम्र से ही हो जाती है, लड़कों से 2 से 3 साल पहले। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये हार्मोन्स यानी शरीर के रासायनिक संदेशवाहक तेजी से बदलते हैं। शरीर बदलता है, मासिक धर्म यानी पीरियड शुरू होती है, त्वचा बदल जाती है। लेकिन एक बात जो हम घर में कभी ठीक से नहीं बताते, ये सब बेटियों को पहले कौन सिखाता है? माँ, स्कूल या यूट्यूब और इंस्टाग्राम? हमारे भारतीय घरों में ये विषय आज भी बंद दरवाजे के पीछे रहता है। ऐसी बात करने की जरूरत नहीं, यही लगता है। लेकिन अगर बेटी को पता नहीं होगा तो वो दूसरों से सीखेगी और वो दूसरे गलत भी सिखा सकते हैं। अमिगडाला और इमोशंस इतने तीव्र क्यों होते हैं? ब्रेन साइंस यानी दिमागी विज्ञान कहता है, इस उम्र में बेटियों का अमिगडाला यानी भावनाओं का केंद्र बहुत सक्रिय रहता है। इसकी वजह से एक छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है, एक शब्द बहुत तकलीफ देता है, एक कमेंट पूरे दिन मन में घूमता रहता है। आपने कहा ये ड्रेस ठीक नहीं है, उसने समझा माँ को मैं पसंद नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। ये ओवर रिएक्शन यानी हद से ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है, ये उसका विकसित होता दिमाग है। नींद, मूड और मासिक धर्म। मासिक धर्म से पहले और उसके दौरान कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। इसकी वजह से चिड़चिड़ाहट, थकान और अपने आप पर शक बढ़ जाता है। लेकिन हमारे घर में कोई ये एक्सप्लेन नहीं करता। तुम्हें क्या हो रहा है ये पूछा जाता है, क्यों हो रहा है ये नहीं बताया जाता। जब माँ कहती है बेटा इन दिनों ऐसा होता है, ये नॉर्मल है, तब बेटी अकेली नहीं महसूस करती। और अकेला ना लगना ये इस उम्र में सबसे बड़ा तोहफा है। पीयर प्रेशर और सहेलियों की दुनिया। इस उम्र में बेटियों के लिए सहेली ही दुनिया का केंद्र होती है। BFF यानी सबसे प्रिय दोस्त होती है। ग्रुप होता है, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सब पर ग्रुप्स होते हैं। कौन किससे बात करता है, कौन किससे नहीं, इस पर पूरा दिन निर्भर होता है। हमारे भारतीय स्कूलों में, कॉलोनियों में कुछ अनदेखे नियम होते हैं। कौन सबसे पॉपुलर है, किसके पास लेटेस्ट फोन है, कौन कैसे कपड़े पहनती है, कौन किस लड़के से बात करती है। इनमें फिट नहीं हुई तो बेटी अकेलापन महसूस करती है, और अकेलापन यानी लोनलीनेस इस उम्र में बेटियों को बहुत गहरे से तकलीफ देता है। बाहरी दुनिया का आकर्षण, ये क्यों होता है? अब सबसे संवेदनशील मुद्दा। कुछ बेटियां एक खास पैटर्न यानी ढांचे में फंस जाती हैं। घर में रूल्स होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस यानी पाबंदियां होती हैं।
इतने वक्त में आ जाओ, ये मत करो, वो मत करो। और बाहर एक लड़का या एक ग्रुप होता है जो कहता है तुम स्पेशल हो, तुम स्मार्ट हो, तुम्हें कोई नहीं समझता लेकिन मुझे समझ आता है। इस उम्र में जब घर में जुड़ाव कम होता है, ये बाहरी शब्द बहुत आकर्षक लगते हैं। ब्रेन साइंस, डोपामीन का काम। ब्रेन साइंस क्या कहता है? डोपामीन यानी शरीर को आनंद का रासायनिक तत्व नई चीजों को, नए लोगों को, नई अटेंशन को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड यानी प्रतिक्रिया करता है। इसकी वजह से बेटी खिंचती जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये एक ट्रैप यानी जाल है। गलत ग्रुप के संकेत माता पिता कैसे पहचाने? इन संकेतों पर ध्यान दीजिए। घबराहट नहीं, पर जागरूकता जरूरी है। बेटी अचानक बहुत छुपाने लगती है, फोन का पासवर्ड बदल देती है, कमरा बंद कर लेती है। नई सहेलियां आती हैं लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं बताती। रात को देर तक जागती रहती है, पर क्यों ये पता नहीं होता। घर की एक्टिविटीज में अचानक दिलचस्पी खत्म हो जाती है, या फिर बहुत जल्दी मैच्योर यानी समझदार लगने वाले विषय बोलने लगती है। ये संकेत यानी सिग्नल्स मतलब वो पूरी नहीं है, वो भटक गई है और वो आपके पास आएगी अगर उसे पता हो कि आप जज यानी निर्णय नहीं करेंगे। 5. आइडेंटिटी और भारतीय घर की उम्मीदें। हमारे भारतीय घरों में बेटियों पर एक खास तरह का दबाव होता है। एक तरफ बेटी होशियार होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। दूसरी तरफ ज्यादा देर से मत आना, ऐसे कपड़े मत पहनो, दोस्तों से ज्यादा बात मत करो। बेटी के मन में एक सवाल आता है, मैं आखिर कौन हूँ सच्ची में? स्वतंत्र या बंधन में? पढ़ी लिखी या नियंत्रित? आधुनिक या पारंपरिक? ये उलझन बाहरी दुनिया को और भी आकर्षक बना देती है, क्योंकि बाहर कोई कहता है तुम जैसी हो वैसी आओ, कोई रूल नहीं। और एक बात जो हमारे घर की खासियत है, हम बेटियों की तुलना करते हैं। बुआ की बेटी कितनी शांत है, तुम क्यों नहीं? पड़ोसी की नेहा हमेशा ठीक से बिहेव करती है, तुम ऐसा क्यों करती हो? ये सुनने पर बेटी सोचती है, घर में मुझे स्वीकार नहीं किया जाता। फिर वो वहां जाती है जहां स्वीकार होती है, और वो जगह हमेशा सुरक्षित हो जरूरी नहीं। एक जरूरी बात, इस उम्र की बेटी अपनी माँ से एक चीज सीखती है। माँ अपने साथ कैसे पेश आती है, घर वालों से, दुनिया से, ये सब वो ध्यान से देखती है। मतलब आपका जीना यही उसकी सीख यानी शिक्षा है। अब एक बहुत जरूरी विषय, बेटियों की सुरक्षा। ये बताना मुश्किल है, लेकिन बताना जरूरी है। ऑनलाइन दुनिया और डिजिटल सुरक्षा। आज दुनिया का सबसे बड़ा खतरा स्क्रीन के अंदर से आता है। 11 से 15 साल की उम्र में बेटियों को ऑनलाइन निशाना बनाया जाता है। एक अनजान इंसान पहले दोस्त बनकर आता है, तारीफें करता है, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत सुंदर लगती हो। फिर भरोसा बनता है, फिर पर्सनल बातें पूछी जाती हैं, फिर फोटोज मांगी जाती हैं या मिलने के लिए बुलाया जाता है। इस प्रक्रिया को ग्रूमिंग यानी धीरे धीरे जाल में फंसाना कहते हैं, और ये बहुत धीरे धीरे, बहुत सावधानी से होता है। बेटी को पता ही नहीं चलता। माता पिता क्या ध्यान रखें? इन संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है। बेटी फोन छुपाने लगती है, अचानक फोन या लैपटॉप अकेले यूज करती है, ऑनलाइन किसी खास दोस्त के बारे में बात करती है पर कौन है ये नहीं बताती, कहीं जाने के प्लान्स बनाती है घर को बताए बिना, या अचानक बहुत चिंतित या अकेली रहने लगती है। असली दुनिया की सुरक्षा। सड़क, कॉलोनी, स्कूल। ऑनलाइन के साथ साथ असली दुनिया में भी खतरे होते हैं। आंटी आपकी बेटी बहुत क्यूट है, ये कमेंट आप हंसकर छोड़ देती हैं, लेकिन बेटी को ऐसी बातों से असहज यानी अनकंफर्टेबल लगता है, तो क्या वो आपको बता सकती है? हमारे घरों में एक कल्चर है, थोड़ा बर्दाश्त करो, बड़ों ने किया तो गलत नहीं होता। ये कल्चर बदलना होगा। बेटी को बताना होगा, किसी ने टच किया और असहज लगा, वो गलत है। चाहे वो रिश्तेदार हो, टीचर हो या अनजाना, वो गलत है। और तुम मुझे बताओगी, मैं तुम पर विश्वास करूंगी। सुरक्षा का मतलब है भरोसा, नियम नहीं। एक जरूरी बात समझिए, नियमों से बेटी सुरक्षित नहीं होती, भरोसे से होती है। अगर बेटी को पता हो मैं बताऊंगी तो माँ चिल्लाएंगी नहीं, घबराएंगी नहीं, मुझ पर इल्जाम नहीं लगाएंगी, तो वो बताएगी, जल्दी बताएगी, वक्त पर बताएगी, और वो वक्त पर बताए, इसी में उसकी सुरक्षा है। माता पिता के लिए 7 जरूरी बातें। अब सबसे जरूरी हिस्सा, ब्रेन साइंस, साइकोलॉजी और अपनी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए 7 प्रैक्टिकल बातें जो आपका रिश्ता मजबूत रखेंगे। टिप 1,
माँ को बेटी की पहली सुरक्षित जगह होना चाहिए। बेटी जिंदगी में सबसे पहले किसी पर भरोसा करना सीखती है, वो माँ बाप होते हैं। जब वो 6ठी क्लास में थी, एक लड़के ने स्कूल में उसे परेशान किया। वो घर आई लेकिन बताया नहीं, क्योंकि उसे पता था माँ कहेंगी तुमने क्या किया था। ये बदलना होगा। जब भी वो कुछ बताए, पहला वाक्य होना चाहिए, बोलो मैं सुन रही हूँ। जज नहीं, सल्यूशन नहीं, लेक्चर नहीं, सिर्फ मैं सुन रही हूँ। अभ्यास करें। रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट सिर्फ सुने, कोई सलाह मत दें। टिप 2, शरीर विज्ञान के बारे में घर में बात करो। मासिक धर्म, शरीर में बदलाव, प्यूबर्टी, इन्हें घर में नॉर्मल टॉपिक बनाओ। अगर माँ खुद इस विषय पर शर्मिंदा है तो बेटी इंटरनेट पर सीखेगी, और इंटरनेट पर हर जानकारी सही नहीं होती। एक सीधी सी बात, बेटी को पहली बार पीरियड्स आने से पहले ही बताओ क्या होने वाला है। ये नॉर्मल है, ये हेल्दी यानी स्वस्थ है, तो मुझे बताओगी ना हमेशा। टिप 3, डिजिटल लाइफ में पार्टनर बनो, जासूस नहीं। फोन चेक करना भरोसा तोड़ता है, लेकिन मुझे तुम्हारी ऑनलाइन दुनिया के बारे में बताओ, ये भरोसा बनाता है। बेटी के YouTube, Instagram के बारे में सच्ची जिज्ञासा रखो। ये गाना किसका है, तुम्हें क्यों पसंद है, ऐसे पूछो। जब आप उसकी दुनिया में इंटरेस्ट लेते हो, वो तुम्हें अंदर आने देती है, और अंदर होने पर तुम्हें दिखता है कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। नियम, फोन का वक्त तय करते वक्त क्यों एक्सप्लेन करो, मिलकर डिसाइड करो। टिप 4, तुलना बंद, सेलिब्रेशन शुरू। पड़ोसी की प्रिया, ये वाक्य बंद करो। हर बेटी अनूठी होती है, तुम्हारी रिया वो रिया है, कोई और नहीं। हफ्ते में एक बार तो एक खास बात बोलो, आज तुमने ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हारी ये क्रिएटिविटी वो खास है। तुलना बेटी को संकुचित यानी छोटा करती है, सेलिब्रेशन उसे ग्रो करता है। टिप 5, गुड टच बैड टच से आगे जाओ, इमोशनल मैनिपुलेशन पहचानो। हम बेटियों को गुड टच बैड टच सिखाते हैं, ये अच्छा है, लेकिन अब आगे बढ़ना होगा। बेटी को बताओ इमोशनल मैनिपुलेशन, भावनात्मक चालाकी क्या होती है। किसी ने कहा तुम पर सिर्फ मेरा ही भरोसा है, ये एक वार्निंग साइन यानी खतरे का संकेत है। किसी ने कहा सीक्रेट यानी राज रखो, ये वार्निंग साइन है। कोई तुम्हें माँ बाप से अलग करने की कोशिश करे, ये वार्निंग साइन है। ये बताना मतलब उसे डराना नहीं है, उसे तैयार करना है। बेटा, किसी से बात करते वक्त असहज लगे, तुरंत मुझे बताओ, चाहे कोई वजह ना हो। टिप 6, पापा का रोल, कम पहचाना गया लेकिन बहुत जरूरी। एक रिसर्च कहता है जिन बेटियों के पापा उनसे खुलकर बात करते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, उनकी फीलिंग्स, भावनाओं को वैलिडेट यानी स्वीकारते हैं, वो बेटियां बाहरी ध्यान, अटेंशन के प्रति कम कमजोर होती हैं, क्योंकि उनका मैं प्यार के लायक हूँ ये एहसास घर में ही पूरा हो चुका होता है। पापा, बेटी से बात करना ऑकवर्ड यानी अजीब लगता है, नॉर्मल है, लेकिन एक सीधी सी बात, रोज खाने पर एक सवाल पूछें, आज क्या नया हुआ, बस इतना काफी है शुरुआत में। टिप 7, अधिकार और प्यार एक साथ हो सकते हैं। एक जरूरी संतुलन, माँ बाप मतलब दोस्त नहीं है, बाउंड्रीज, सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन अधिकार और प्यार एक साथ हो सकते हैं। तुम ऐसा नहीं करोगी, इसमें डर है। हम बात करते हैं, मुझे तुम्हें समझना है, इसमें रिश्ता है। डर से बेटी रुकती है लेकिन छुपाती है, रिश्ते से बेटी रुकती है और बताती है। आपको कौन सा चाहिए? प्रिया जी ने उस रात रिया पर गुस्सा नहीं किया, फोन चेक नहीं किया। रात को वो रिया के कमरे में आई और बोली, रिया, मुझे पता है इस उम्र में बहुत कुछ होता है, मैं सब नहीं जानती, लेकिन तुम जब भी तैयार हो मैं यहां हूं, जज करने नहीं, सुनने के लिए। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने माँ का हाथ थाम लिया। दूसरे दिन सुबह चाय पीते वक्त रिया बोली, माँ, वो ऑनलाइन दोस्त मुझे असहज फील होता है। प्रिया जी का दिल धड़क गया, लेकिन चेहरे पर उन्होंने शांति रखी। बताओ मुझे सब कुछ, मैं हूं। ये हुआ क्योंकि एक रात एक माँ ने जज करने की जगह सुनने का फैसला किया। आपकी बेटी आपसे बात करेगी जब उसे पता होगा कि आप सुनेंगे। वो सुरक्षित रहेगी जब उसे पता होगा कि आपके पास आ सकती है। माँ बाप होना मतलब बेटी को परफेक्ट बनाना नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब है बेटी गलती करे, गिरे, उलझे, फिर भी उसे पता हो कि घर एक सुरक्षित जगह है। आप यहाँ हैं, ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, इसी में आपका जवाब है, आप अच्छे माँ बाप हैं। बस थोड़ी सी दिशा चाहिए थी। ये वीडियो किसी ज़रूरी माँ या पापा को ज़रूर शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए अपनी बेटी से बात करते हुए कौन सी चीज़ सबसे मुश्किल लगती है।